प्रबंधकीय शिक्षण समिति मिर्जापुर के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों की बैठक नारायणपुर स्थित बोस पब्लिक स्कूल सभागार में संपन्न हुई। कोरोना के चलते बीते 10 महीनों से बंद पड़े स्कूलों को खोले जाने की जहां मांग को मुखर करते हुए समिति के लोगों ने सरकार की निष्क्रियता पर चिंता जाहिर करी, तो वहीं प्रबंधकीय शिक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को खोले जाने की बात को कहा। तो साथ ही भोलानाथ सिंह के अनुसार मिर्जापुर में 300 से ज्यादा स्कूल संचालित होते हैं, जिसमें हजारों शिक्षक कार्यरत हैं, तो इनकी आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। अब स्कूल बंद होने से शिक्षकों के परिवारों का खर्च वहन कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं अब स्कूलों को खोला जाना चाहिए। मैटर यह है कि कोविड-19 में बंद सभी विद्यालयों के बारे में मुझे कहना है कि अक्टूबर से माध्यमिक से लेकर के ऊपर के सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय सभी खुल गए, सभी कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं, लेकिन 1 से 8 तक के विद्यालय अभी तक नहीं खुले, जबकि सभी चीज़ जो है, चाहे वो अस्पताल हो, जो वाहन हो और विभिन्न प्रकार के संस्थाएं सब खुल गई, लेकिन 1 से 8 तक के विद्यालय के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और उसके साथ जुड़े हुए तमाम जो है लाखों शिक्षकों का जो है आजीविका भी जो है अधर में लटकी हुई है। और इस संबंध में सरकार की निष्क्रियता जो है समझ में नहीं आ रही है और हम लोगों की मांग है कि सरकार इस पर तत्काल विचार करे और जो है 1 से 8 तक के जो है बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की जल्द से जल्द अनुमति दे, ताकि जो है बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बने और इससे जुड़े हुए तमाम प्रबंधक, प्रधानाचार्य और उससे जुड़े हुए शिक्षक, आचार्य, इनकी भी जीविका ठीक से चल सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। इस संबंध में हम लोगों ने बैठक किया और यह निर्णय लिया कि सरकार को इस संबंध में हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम के माध्यम से हम लोग मिर्जापुर में 21 जनवरी को चल करके सीधे दिया जाएगा। समिति के जो है उसमें प्रतिनिधिमंडल चल करके जिलाधिकारी से मिर्जापुर में। समस्याएं सर ये है कि विद्यालय लगभग 1 वर्ष से बंद पड़े हुए हैं, जिसमें विद्यालय के संचालन हेतु जो गाड़ियां लगी हुई है, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, परमिट है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने गाड़ियां जो है वो लोन पर ली है, उसका भी वो किस्त भरना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि उसके लिए भी कुछ सरकार ध्यान दे और इस किस्त को जो है 1 वर्ष के लिए हम लोगों का जो बंद पड़ा है जब से तब से जो है इसको बंद किया जाए और आगे जो है उसको बढ़ाया जाए। और सभी समस्याएं हैं, बिजली की बिल है जैसे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विद्यालय संचालन किराए पे कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ जो है ऐसी समस्याओं का निदान मिले। और शिक्षक जो आज तक बैठे हुए हैं उनका जो है पूरी तरह से जो कोविड काल में जो है उनके लिए वेतन की जो व्यवस्थाएं हैं वो वेतन नहीं मिल पा रहा है और वो लोग जो है पूरी तरह से घर पे बैठे हुए हैं, इससे प्रभावित हैं। उनके लिए भी कुछ चिंता का विषय है, उसके लिए भी सोचा जाए। स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर जहां डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, तो साथ ही गुरुजनों ने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर विचार करने की अपील भी की। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए कानूनों को वापस लेने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये तीनों कानून सरकार वापस ले, क्योंकि इन कानूनों से किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कानून निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव श्रावस्ती में आयोजित समाजवादी पार्टी के चिंतन शिविर से वापस लौटते समय बलरामपुर में मीडिया से रूबरू हुए। किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, आय दोगुनी होगी नहीं, कुछ लोगों पर पूरा बाजार और किसान की खेती पहुंच जाएगी। सरकार भी अड़ी है, किसान भी अड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, उसके बाद भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, किसान जीतेंगे। एक सर IAS को लाके यहाँ चुनाव में से लड़ाया जा रहा है, क्या टोटा हो गया क्या? अब ये तो बीजेपी की कोई रणनीति होगी। ठीक है। बलरामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां मीडिया के सवालों का जवाब दिया, तो साथ ही केंद्र और प्रदेश की सरकार को निशाने पर रखा। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट।
बरेली के सिरौली थाना परिसर में निष्प्रयोज वाहनों की नीलामी क्षेत्र अधिकारी आंवला चमन सिंह चावड़ा और तहसीलदार शर्मानंद शर्मा की मौजूदगी में की गई, जिसमें थाना प्रभारी सिरौली भी मौजूद रहे। इस दौरान परिसर में मौजूद 11 मोटरसाइकिलों की नीलामी हुई तो यहाँ बोली लगाकर लोगों ने नीलामी में योगदान दिया। इस नीलामी में स्थानीय लोगों ने भी सहभागिता की। सिरौली आंवला से अशोक आर्य की रिपोर्ट। संभल में अपर जिलाधिकारी न्यायिक व्यवस्था से आहत होकर एक दिवसीय धरने पर बैठे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मौन व्रत को रखा तो वहीं अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मौन व्रत के दौरान जहां अधिवक्ता अपने मोबाइल पर नियंत्रण नहीं रख पाए और बात करते हुए कैमरे में दिखाई दिए, तो बता दें कि अपर जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय संभल में एक दिवसीय मौन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की मांग थी कि विधि व्यवस्था हेतु चैम्बर्स का आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कतें न आए। दरअसल में एक दिवसीय मौन धरने पर हमारे नरेशपाल जी के नेतृत्व में ये एडवोकेट साहब के धरना प्रधान है, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारे चैम्बर हैं नई तहसील में वो भी नहीं अलाउड हुए हम लोगों को, और जो न्यायालय द्वारा गतिविधियाँ अपनाई जाती हैं कोर्ट में वो भी सही तरीके से प्रोसीडिंग में नहीं लाई। मौन धारण करने का मतलब यह है कि आपको कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देना है, तो इसको क्या माना जाए? मौन धारण करने का मतलब ये है कि हमको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, फिर भी अपनी बात को लिखित में हम लोग आप तक पहुँचाएंगे। और चूँकि बाबूजी के नेतृत्व में केवल बाबूजी ही मौन धारण पे हैं, इसलिए बाबूजी ने कोई भी स्पष्टीकरण देते हैं। अधिवक्ताओं ने अब व्यवस्था के खिलाफ जाकर अपनी मांगों को रखा तो वहीं मौन व्रत से अधिकारियों से चैम्बर्स आवंटन की गुहार भी लगाई। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट। संभल के भैजोई में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा दीप जलाकर हुआ, तो कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा को अपनाते हुए डीएम द्वारा सभी से यातायात नियमों का पालन करने और दूसरे लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। इस दौरान आने जाने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का संचालन करने वालों से यातायात के नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया, तो वहीं सड़क सुरक्षा माह के चलते लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ है। इसमें 1 माह तक जो है ये सड़क सुरक्षा के नियमों का, इसके प्रति जो सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके, लोगों के अंदर हेलमेट का सीट बेल्ट का प्रयोग करने की प्रवृत्ति डेवलप किया जा सके, जो ट्रैफिक रूल्स है उसको जानकारी दिया जा सके, इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। इस प्रकार से ये 1 माह तक कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान जहां प्रशासन ने लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी, तो वहीं लोगों को यातायात के नियमों के पालन करने की अपील की। ऐसा न करने पर उनके चालान काटे जाने के लिए भी निर्देशित किया। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट।